नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है अपना आपका यूट्यूब चैनल नागौरी क्लासेज पर। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, घर परिवार में सब भी स्वस्थ होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से और सही तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आज इस मॉडल पेपर में आपको राजस्थान न्यूज जीके के टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बीएसटीसी व पीटीटी की डेली क्लास के लिए बीएसटीसी व पीटीटी की डेली क्लास के लिए हम इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको डेली बीएसटीसी पीटीटी की क्लास होगी। और आपको पता है साथियों, बी सॉरी जो पीटीटी का आपके एग्जाम है वो 9 जून को होने वाला है। 9 जून में अभी आपके पास समय 2 महीने का, तो तैयारी में लग जाओ। और बीएसटीसी का भी नोटिफिकेशन आ गया, लगभग जुलाई अगस्त में एग्जाम हो गए और अगले महीने तक फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएगी। तो आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस संभाग में नदियों की संख्या सर्वाधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग या बांसवाड़ा संभाग? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कोटा संभाग। कोटा संभाग में राजस्थान की सर्वाधिक नदियां और सबसे कम नदियां कौन से संभाग में, वो आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन। आज ये क्लास आपके लिए मैराथन क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। राजस्थान के किस जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती? बीकानेर, चूरू, फलोदी, उपरोक्त सभी? तो आपको पता है पहले राजस्थान में चूरू बीकानेर नदी नहीं थी, लेकिन फलोदी अलग जिला बन गया, तो इसमें भी कोई अभी तक नदी नहीं है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा? बंगाल की खाड़ी तंत्र अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों आपके आंतरिक प्रवाह तंत्र हो जाएगा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है? गग्गर, कांतली, चंबल, रूपरेल? तो राइट आंसर कांतली नदी हो जाएगी। ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है। और गग्गर, चंबल, रूपरेल ये तीनों ही नदियां किसकी है? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सामने, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी, बनास, चंबल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। यह आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है? बनास, लूणी, चंबल, माही? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले बनास है, फिर लूणी, चंबल, माही। ये आपके राइट आंसर है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी है, चंबल है, माही है या गग्गर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल है। बी ऑप्शन से हो जाएगा चंबल। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में से प्रवेश करती है? चंबल, माही, गग्गर या कांतली? तो राइट आंसर दोस्तों गग्गर हो जाएगा, जो हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, जो गंगानगर से प्रवेश करती हुई पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? कांतली है, काकनी है, चंबल है या बनास है? तो राइट आंसर चंबल है। कौन सी है? चंबल है। साबी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सेवर की पहाड़ियां, उद्यनाथ की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, विजराल की पहाड़ियां? तो राइट आंसर सेवर की पहाड़ियां, जो खेरतल तिजारा में स्थित है। खेरतल तिजारा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की बूंद झील का निर्माण करती है दोस्तों? कांतली, काकनी, चंबल, बनास? कौन सी नदी ऐसी है जो बूझ झील का निर्माण करती है? कांकनी नदी। कौन सी? काकनी नदी। बे ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कांकनी नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी को लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? साबी, रूपारेल, रूपनगढ़ नदी, मेहता? तो राइट आंसर रूपारेल नदी हो जाएगी। ये अभी वर्तमान में डींग जिले में स्थित है। वर्तमान में किस जिले में स्थित है? डींग में। पहले भरतपुर में थी, लेकिन अब डींग जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? मेथा, कांकनी, रूपनगढ़, बनास। तो राइट आंसर रूपनगढ़ नदी हो जाएगी, जो अजमेर के सुलेमान में स्थित है। अजमेर के सुलेमान में स्थित है, ध्यान में रखना, सुलेमान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित करती है दोस्तों? साबी, रूपारेल, लूनी, मेता। राइट आंसर मेता नदी, जो अपना जल सांबर झील में प्रवाहित करती है दोस्तों, मेता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेता नदी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? पाट, बेट, बेली, जेली। घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट कहलाता है दोस्तों, पाट। राजस्थान का कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या लूनी नदी। कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये राइट आंसर माही नदी है, जो ऐसे कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा। राइट आंसर बनास नदी हो जाएगी, बे ऑप्शन सही हो जाएगी, बनास नदी। अगला क्वेश्चन, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? लूनी, माही, सोम, साबरमती। ये 4 नदियां हैं, ध्यान में रखना। लूनी, इसका सूत्र है जो हो जाएगा, ट्रिक है, लूमा, शोषा। ठीक है ना, लूनी, माही, सोम, साबरमती। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती तो पानी कहां तक पहुंच जाता था दोस्तों? तलवाड़ा झील में, हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़ में या फोर्ट अब्बास। तो राइट आंसर फोर्ट अब्बास, ये पाकिस्तान में है, वहां तक पानी चला जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे लंबी नदी किसका होता है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे लंबी नदी जो किस नदी का होता है? चंबल नदी का होता है। किस नदी का होता है? चंबल नदी का। से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बताना, और चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।